दोस्तों, एलईडी बल्ब बिजनेस के बारे में आपको यूट्यूब से पता चला हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म से, और बस आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो बस एलईडी बिजनेस ही करना है। दोस्तों, कहीं बेरोजगारी है तो कहीं महामारी है। कोरोना काल को आखिर कौन भूल सकता है। अभी भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं बीरा भगवती बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल पे आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। एलईडी बल्ब बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसे आप अकेले या फिर पूरी फैमिली के साथ कर सकते हैं। आपको भले ही इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब आप ये कहोगे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि रॉ मटेरियल किसे कहते हैं और एलईडी बल्ब बिजनेस करने के लिए हमें नॉर्मली जो बेसिक है वो किन किन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलईडी बिजनेस दो तरह से आप कर सकते हो। पहला, एक तो आप रेडी प्रोडक्ट लेके सेल कर सकते हो, दूसरा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल के साथ साथ मशीनें, कुछ मशीनें आपको ज़रूरत पड़ेंगी बनाने के लिए, एलईडी जो बल्ब है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब इसमें क्या क्या आपको जो बेसिक है, जो नॉर्मली जैसे कि पंचिंग मशीन हो गया, टिक्की फिटिंग मशीन हो गया, ये टिक्की पंच करने के लिए हम इस मशीन का यूज़ करेंगे और बीट उन कैप पंच करने के लिए इस मशीन का यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका 10 वाट का आयरन और ये 25 वाट और ये जो है ये आपका 60 वाट का आयरन। अब काफ़ी लोग को लगता है जैसे कि इसकी जो बिट है वो नहीं मिलती है, या फिर इसको जो अगर ये कभी ख़राब हो गया एलिमेंट तो नहीं मिलता है। दोस्तों सारी चीज़ मिलते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका इसका पेस्ट, ठीक है। सोल्डिंग करने का सही तरीका मैं बताऊंगा वीडियोस में, कैसे हम सही तरीके से सोल्डिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये सारे रॉ मटेरियल हैं, जैसे ड्राइवर हो गया, एमसीपीसी हो गया, हाउसिंग, ये आपका डिफ्यूज़र। तो यहाँ पे बता दूँ, इसको कहते हैं डिफ्यूज़र। ये हो गया आपका हाउसिंग, ये हो गया बीट उंड कैप, ये हो गया आपका एमसीपीसीबी, ये आपका डीओबी। अब यहाँ पे क्या, ये भी आपका डीओबी है, जैसे कि एल और एन लिखा रहता है तो वो हो जाता है डीओबी, ठीक है। अब इसमें क्या प्लस माइनस है, तो ये है, इसमें ड्राइवर यूज़ होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका टिक्की। अब यहाँ पे क्या है, ये जो चूड़ी वाला जिसमें आपका ये देख रहे हैं आप, ये है आपका E27 मतलब E27, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे कि एक इसमें तो आपका सोल्डरिंग हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये जो कैप है ये है एल्युमिनियम और ये है आपका निकल। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपका एक, ये आप देख रहे हैं इसमें रिपीट, ठीक है, रिपीट यूज़ होता है। और जो बीट उंड कैप है इसमें भी आपका रिपीट के साथ आता है, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी सारे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रॉ मटेरियल। ड्राइवर, दोस्तों अभी मैं फैक्ट्री के अंदर आ गया हूँ और ये सब जितने भी हैं सब ड्राइवर है, ठीक है। ये सारा रॉ मटेरियल है, ये सारा रॉ मटेरियल है। अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए आप, यहाँ पे सारे पीसीबी एमसीपीसीबी रखे हुए हैं, ये सारा आपका डीओबी है, ठीक है। ये सब जितना भी सब, तो इन सभी को क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है, जितना भी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो इसमें एलईडी लगी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये इसको आप कैसे तो ब्लैंक एमसीपीसीबी या फिर बेयर पीसीबी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सोल्डर जो मैं कहता आयरन जो है उसमें आपका ये जो है ये आपका 14 गेज का है। ये हम यूज करते हैं किसके लिए, बीट उंड कैप में सोल्डिंग करने के लिए। और जो 22 गेज का आता है, इससे जो पतला होता है, ठीक है, उसको वो हम यूज करते हैं एमसीपीसी में सोल्डिंग करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, सीखने के लिए बहुत कुछ है और बताने के लिए बहुत कुछ है, तो देखते रहें और सीखते रहें। और ये है दोस्तों हीट सिंक कंपाउंड। अब यहाँ पे जो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये सारा हाउसिंग है, टिक्की, रिंग, डिफ्यूज़र, और दोस्तों ये मल्टीमीटर, इसका यूज भी हम करना सीखेंगे। दोस्तों
ये जितने भी हैं सारे MCPC भी हैं। अब इसमें कुछ DOB है और कुछ ड्राइवर। मतलब कैसे पहचानेंगे कि अगर इसमें प्लस और माइनस लिखा हुआ है और इसमें सिर्फ LED आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्राइवर, इसमें आपका ड्राइवर यूज़ होगा, ठीक है। अब जितना भी इस तरह से आपको दिखेगा, मतलब आपको यहाँ पे L और N, ठीक है, L और N अगर इसमें लिखा होता है तो वो हो गया हमारा क्या, DOB, मतलब डायरेक्ट ऑन बोर्ड, मतलब इसमें डायरेक्ट हम सप्लाई देंगे लाइन ऑफ न्यूट्रल का। और इसको ड्राइवर ऑन बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो कॉम्पोनेंट लगे रहते हैं ना ड्राइवर में, वो यहाँ पे भी लगा रहता है, ठीक है। और नीचे अल्फ़ा हो गया, और इधर आते हैं तो ये सारे हाई वाटेज के हैं। और जो कुछ मशीनें हैं जो एक्स्ट्रा, मतलब फ़िलहाल स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ज़रूरत पड़ सकता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हो गया MCPC टेस्टिंग मशीन। ये है आपका MCPC टेस्टिंग मशीन, जिसमें क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है कि अगर हम इसमें अगर MCPC मतलब जो MCPC उसको हम चेक करते हैं, तो जो एक जो LED है वो कितनी वोल्ट की है वो भी आपका ये शो करता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें आप जो DOB है डायरेक्ट ऑन बोर्ड, ठीक है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो है इसमें बस आपका ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे इस पर नहीं है, बाकी ये भी आपका MCPC टेस्टिंग मशीन है। ये हो गया आपका वाट मीटर, ठीक है। ये जो बल्ब है ये कितने वाट का है, इसमें जिस तरह से ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें AC करंट, पावर फैक्टर और जो वाटेज वो भी शो करता है, यहाँ पे भी वही करता है, ठीक है। जब इसमें चेक करते हैं तो ये भी आपका वही शो करता है, लेकिन बस यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, आप प्रेस करोगे इसको। अब यहाँ पे आते हैं तो ये भी आपका, ये क्या है, आपका ड्राइवर टेस्टिंग मशीन, लेकिन ये जो पार्ट है ये है आपका क्या, वाटेज चेक करने के लिए ये जो पार्ट है, ठीक है, इस तरह से ये जो पार्ट है। और ये जो नीचे का जो ये पोर्शन है, इसमें हम ड्राइवर, ठीक है, ये ड्राइवर इसका मैच करता नहीं करता है PC के साथ, ये हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है हॉट प्लेट, जब हम LEDs इससे हम चेक कर लेंगे कि कौन सी LED मेरी सही है, सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको क्या करते हैं, हम हॉट प्लेट के ऊपर रख के उसकी LED हम चेंज करते हैं। आप जो DOB है उसका अगर कोई रेक्टिफायर या फिर IC ख़राब हो जाए तो भी आप चेंज कर सकते हो इससे। बाकी जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हम जानेंगे अच्छे से। अब दोस्तों जो अगला है वो है हमारा वोल्टेज, ठीक है। आपका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे नॉर्मली 220 वोल्ट हमारा सिंगल फेज पे आना चाहिए। अब अगर आपके यहाँ वोल्टेज का अगर प्रॉब्लम है तो आप स्टेबलाइजर या फिर डीमर, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज है वो लगभग 220 वोल्ट होना चाहिए। क्यों, अब बात करते हैं 240 या फिर 260। तो यहाँ पे ये जो है वोल्टेज, ये हमें इतना रखना ही रखना है, क्योंकि कभी हो सके ठंडा का मौसम हो या फिर अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, फैन के नीचे हम बैठे काम कर रहे हैं, और जो ये जो आयरन है, ठीक है, ये आयरन जो है 10 वाट, 25 वाट, 60 वाट, ठीक है। 10 वाट हम यूज करते हैं कहाँ, तो जो MCPC भी है इसमें सोल्डिंग करने के लिए, और जो 60 वाट है वो हम यूज करते हैं पीछे जो कैप आता है ना, B22 कैप या फिर E27 कैप, उसमें सोल्डिंग करने के लिए। तो अब क्या है, यहाँ पे 10 वाट और 60 वाट नॉर्मली तो हो गया आपका B22 कैप या फिर 27 E27 या फिर B22 कैप, और ये हो गया आपका MCPCB में सोल्डिंग करने के लिए। 25 वाट नॉर्मली दोनों यूज करते हैं, मतलब आपका MCPC में सोल्डिंग करने के लिए और पीछे कैप के लिए भी। तो जो यहाँ पे फैक्ट्री में जो यूज होता है वो आपका जो है 10 वाट और 60 वाट जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है, और जो हम किट में देते हैं वो हम 10 वाट और 60 वाट ही अधिकतर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब मान के चलिए वो कहते हैं ना, अगर रोटी बना रहे हैं तो तवा भी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर हम कपड़ा प्रेस आयरन कर रहे हैं तो अगर ठीक से अगर गर्म नहीं होता है तो फिर तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आपका वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा, अगर आपके यहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम है, जैसे कि अचानक से आप काम करने बैठे हो और अचानक से 180 या फिर 150 वोल्ट आ गया, तो क्या होगा, जो आयरन है वो ठीक से रिजल्ट दे नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्टेबलाइजर या फिर डीमर हम यूज करेंगे, ताकि
मेरा जो काम है वो ना रुके। ठीक है, ये बात हो गया। अब अगला जो है वो है आपका सीरीज कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो सीरीज कनेक्शन है या फिर टेस्टिंग लैंप कह लीजिए आप, इसमें हम जैसे कि घर पे अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि रॉ मटेरियल जो है वो तो खैर आपको मैंने दिखा दिया। स्टेबलाइजर, डीमर, वोल्टेज जो है वो मेरा कांस्टेंट रहे ताकि मेरा जो काम है वो ना रुके। सोल्डिंग आयरन 10, 25 और 60 वाट यूज करेंगे। बाकी इसमें आपका आयरन जो है सोल्डिंग आयरन, उसमें आपका रंगा हो गया जो सोल्डर है, या फिर जो पेस्ट यूज करते हैं, किस तरह सोल्डिंग करते हैं, किस तरह का ये तरीका होता है, वो भी मैं जो है अगली क्लास में हम अच्छे से जानेंगे। अब क्या है जो सीरीज कनेक्शन है, अब यहाँ पे क्या है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, कैसे क्या करते हैं सीरीज कनेक्शन मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे टेस्टिंग लैंप आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ कि सर आप घर में ना एक बल्ब लगाओ, तब क्या करोगे, होल्डर, वायर, प्लग, स्विच। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगे कनेक्शन। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये चिमटा जो है ना, ये ना बीच में यहाँ पे हमने कुछ जॉइंट कर रखा है ताकि दोनों टच ना हो। ठीक है, तो इस तरह से अब कैसे हम बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, L और N, ये हो गया मेरा। यहाँ पे हम यूज करते हैं 100 वाट का बल्ब। ठीक है, 100 वाट का बल्ब यूज करना है। नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं सर यहाँ पे हम LED बल्ब यूज करेंगे। तो क्या होता है, LED अगर आप बल्ब यूज करोगे तो क्या होगा, वो सीरीज़ में काम नहीं करेगा। ठीक है, जिस काम के लिए आप रखे हो वो काम नहीं होने वाला। तो जैसे आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया तो फिर ये भी ग्लो होगा। ठीक है, क्योंकि उसके एम्पियर जो है वो लो है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 100 वाट का बल्ब यूज करेंगे जिसमें वो आता है ना फिलामेंट। ठीक है, पीली वाली जो मैंने दिखाया था अभी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया 220 वोल्ट L और N, कितना AC वोल्ट। ठीक है, AC करंट नॉर्मली 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने ले लिया 100 वाट का बल्ब। अब यहाँ पे अगर आप लगा देते हो स्विच, तो ये हो गया आपका ऑन और ऑफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे कर लिया आपने ऑन ऑफ के लिए। अब अगर इसी जगह पे हम लगा देते एक होल्डर, मतलब यहाँ पे हमने तो एक होल्डर लगाया, ये लगाया है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक होल्डर लगा देंगे। तो क्या होगा, जैसे कि अगर आपको टेस्टिंग करनी है, चेक करना है, तो यहाँ पे आप बल्ब को इस तरह चेक करोगे। मतलब कि हमने क्या किया, एक बल्ब बनाया, रेडी की। ठीक है, एक बल्ब रेडी किया, उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, एजिंग तो एक अलग चीज़ हो गई। जब आप डब्बे में पैक कर रहे हो तो उसके बाद हम चेक करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो लाइन है वहाँ पे भी इस तरह से होता है। एजिंग होने के बाद जैसे में एक बल्ब रेडी हुआ, उसका फिर उसको एजिंग की गई, एजिंग करने के बाद फिर दोबारा चेक करते हैं इस तरह से। अगर फिर ओके है तो फिर उसको फिर क्लीन करके फिर डब्बे में पैक करके उसको आपके घर तक या फिर जहाँ भी आपको उसको सेल करना है। तो इस तरह से हो गया। अब क्या है, यहीं पे हमने क्या किया, एक होल्डर लगा दिया था। तो होल्डर लगा दिया तो चेक करने के लिए हो गया। अब इसी जगह पे क्या करेंगे, हम एक चिमटी। ठीक है, इसी जगह पे क्या करेंगे, हम एक अगर चिमटी लगा देते हैं। ठीक है, एक हमने चिमटी लगा दी यहाँ पे, एक चिमटी लगा दी यहाँ पे। तो ये हम जो चिमटा सीरीज़ है वो हम चेक करेंगे जब हम ड्राइवर, ठीक है, चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, तब हम इसका यूज करेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चिमटा सीरीज बहुत ही आसान है। और टेस्टिंग लैंप कि जितना भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सभी के ऊपर एक एक प्रॉपर एक वीडियो बनेगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज जो है वो हमारा बेसिक क्लास था। तो कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग के लिए आप मंडे टू सैटरडे 2 से 4 भगवती इलेक्ट्रॉनिक 3 G7 जो उद्योगनगर में स्थित है वहाँ आप आके ले सकते हैं। दोस्तों लेना और मटेरियल या फिर ट्रेनिंग आपको यहीं आना है, G7 भगवती इलेक्ट्रॉनिक 3 उद्योगनगर रोहतक रोड न्यू दिल्ली। तो अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भगवती।
दोस्तों ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं ये है एजिंग मशीन। इस पे हम जो भी बल्ब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको हम इसमें चेक करते हैं। लो और हाई वोल्टेज, ऑन ऑफ,